साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ईसीसीई एजुकेटर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे कि भर्ती का विज्ञापन किस तरीके से जारी होगा, आवेदन किस तरीके से आपको करना है, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या है और अब किस जिले में कब फॉर्म आएंगे, इसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 10,684 पदों पर ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है। उस विज्ञप्ति को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिले में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन करें, जहां पर बच्चों की संख्या अधिक हो और उनके पास पर्याप्त खेल प्रांगण हो और वो उन प्राथमिक विद्यालयों के ही प्रांगण में स्थित हों, ये कंडीशन के साथ। तो इस प्रक्रिया को लेकर के टाइम बाउंडेशन जारी कर दिया गया है कि 30 सितंबर तक जो है ईसीसी एजुकेटर जो है इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया, बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर अमल करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने फटाफट विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली है और किन विद्यालयों में ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती करनी है, ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कंप्लीट कर लिया गया है और अब फाइनल रूप से केवल और केवल आवेदन जारी करना है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। उससे पहले आप सभी को बता दें, ये भर्ती संविदा के माध्यम से होगी, आउटसोर्सिंग होगी। ये चीजें आपको विज्ञप्ति के बारे में जिस वीडियो में जानकारी दी गई उसमें सब कुछ बता दिया गया है। फिर भी एक बार बता दें, ये भर्ती आपकी संविदा पर है। 11 माह की इसमें सैलरी मिलेगी, 10,313 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और आप जो है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का अध्यापन कार्य करेंगे, उनको पढ़ाने का कार्य करेंगे, उनको मतलब औपचारिक एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे। अब दोस्तों, यहां पे बात आती है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं भर्ती को लेकर के, सबको धीरे धीरे शॉर्ट आउट करेंगे। तो आप सभी लोग एक बात क्लियर समझ लीजिए कि भर्ती का विज्ञापन 5-6 सितंबर में जिले वाइज जारी होगा। जिस जिले का जारी होगा उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अभी किसी भी जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई जानकारी दे रहा है तो ये पूरी तरीके से फेक और फर्जी है। इस भर्ती प्रक्रिया में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो है स्नातक विद होम साइंस और 3 साल में आपका होम साइंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका स्नातक होम साइंस से नहीं है तो आप इंटर प्लस एनटीटी या इंटर प्लस सीटी या इंटर प्लस डीपीएससी या इसके साथ साथ में इंटर प्लस एक ईसीसीई का कोर्स होता है, ये अगर आपने कर रखा है तो आप कर सकते हैं। वहीं एक प्रश्न है, क्या एनटीटी एक ईयर का वैलिड है? नहीं दोस्तों, एनटीटी हो, सीटी हो, डीपीएससी हो या ईसीसीई हो, कोई भी डिप्लोमा जो 2 वर्ष का होगा वही वैलिड होगा। 1 वर्ष का कोई भी कोर्स यहां पर वैलिड नहीं है, ये चीज कंफर्म आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी साथियों को बता दें, अगर आपने बीए होम साइंस कर रखा है, उसके साथ साथ आपने बीटीसी या बीएड कर रखा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते बीएड और बीटीसी की मार्कशीट ना लगा करके ग्रेजुएशन के बिहाफ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर शैक्षिक योग्यता को लेकर के है कि किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म अप्लाई करते समय यह देखना है, अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के पास एनटीटी और होम साइंस प्लस ग्रेजुएशन दोनों हैं, तो जिसके मार्क्स अधिक हों वो मार्कशीट आप लगाएंगे, क्योंकि मेरिट के बिहाफ पर चयन प्रक्रिया होगी। तो इसलिए मेरिट आपकी जितनी अच्छी बनेगी उतना ही बेहतर होगा और उतना ही आपका चयन सुनिश्चित होगा। इसके साथ साथ आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक के कोई भी अभ्यर्थी, चाहे पुरुष कैंडिडेट हो चाहे महिला कैंडिडेट हो, इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिलाकर के सभी 75 जनपदों में आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर तक हर हाल में शुरू हो जाएगी।
आप सभी लोग अपने शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अगर दोनों एक में है तब तो कोई अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इसी तरीके से ग्रेजुएशन की मार्कशीट 3 साल की, और उसके साथ साथ आपकी जो डिग्री होती है वो भी होनी चाहिए आपके पास। अब जिन अभ्यर्थियों के पास अभी अभी उनका पूरा हुआ है ग्रेजुएशन, उनके पास डिग्री नहीं है, तो एक ऑनलाइन माध्यम से प्रोविजनल डिग्री निकलवा करके लगा सकते हैं। उसके बाद में उनकी जब ओरिजिनल आ जाए तो वो सबमिट कर देंगे। इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए एनटीटी भी आप पे भर रहे हैं तो एनटीटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो भी डिग्री आप लगा रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपकी शैक्षिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो तहसील से प्रमाण पत्र आपके बनेंगे और वो आप जन सेवा केंद्र पर जाकर के बना सकते हैं। जैसे आपका एक निवास प्रमाण पत्र बनेगा और एक जाति प्रमाण पत्र। यूआर कैंडिडेट का केवल निवास प्रमाण पत्र लगेगा और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो है उनका दोनों लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो ये 1 हफ्ते में बन जाएगा और आवेदन शुरू होने से पहले आप सभी लोग इसको बनवा लीजिए। अंतिम डेट फिक्स है आवेदन की, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आप लोग ना बरतें। वहीं एक प्रश्न और आता है, क्या ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में लागू होगा? दोस्तों आप सभी को बता दें, जितनी भी भर्तियां आएंगी सब में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होगा, तो इसलिए इसका कोई क्वेश्चन नहीं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होगा। और उसके लिए जो ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी अभ्यर्थी रखते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तहसील द्वारा निर्गत होना चाहिए आवेदन करते समय। ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखें। वहीं अब बात करते हैं कि किस जिले में फार्म भरें। दोस्तों आप स्वैच्छिक हैं, किसी भी जनपद में फार्म भर सकते हैं, लेकिन सैलरी 10,000 है, इसलिए हम कहेंगे कि अपने ही जिले में भरें और लोकल के विद्यालय का चयन करें अंतिम रूप से, जिससे आप जो है उस सैलरी में सरवाइव कर पाएं और आप जॉब भी कर पाएं। इसके साथ साथ आप सभी को एक बात और बता दें कि फार्म जिला सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे और उसी पर आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसी पर आपको फार्म भरना है। जैसे ही फार्म आएंगे पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि किस तरीके के से आपको फार्म भरना है। वो जानकारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी और इसलिए जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं। वहीं अब बात कर लेते हैं कि मेरिट, कट ऑफ, सैलरी और नियुक्ति कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, मेरिट जो है वो हमने बताया है कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के अलावा अगर आप एनटीटी लगाते हैं तो उसके मार्क्स के परसेंटेज का एवरेज निकाला जाएगा। ये स्पष्ट मेंशन है, परसेंटेज का एवरेज निकाला जाएगा और जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि सर मेरा इतना ही, इतने पे हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग, चाहे आपका 40% बन रहा है एवरेज, चाहे आपका 80% बन रहा है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। हो सकता है कि होम साइंस या एनटीटी के इतने कैंडिडेट ही आपके क्षेत्र में ना हो, आप जिस विद्यालय के लिए कर रहे हैं, तो आपका चयन हो जाए। कट ऑफ अभी प्री प्लांट कोई नहीं बता सकता, अगर कोई बताता है वो आप सभी को गुमराह कर रहा है और फॉर्म ना अप्लाई हो इसके लिए आप सभी को प्रोत्साहित कर रहा है। सभी को फॉर्म भरना है, कट ऑफ चाहे आपकी जितनी बन रही है। कहां मिलेगी नियुक्ति? दोस्तों फाइनली जो एक चयन समिति बनेगी जिला स्तर पर, उसके द्वारा जब आप सभी के आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा तो आप सभी को स्कूल अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाएगा और जो आप विद्यालय चॉइस करेंगे वहां पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। यानी चॉइस फिलिंग आपसे पूछी जाएगी कि आप किस विद्यालय में नियुक्ति लेना चाहते हैं, तो आप सबसे लोकल और सबसे नजदीक के विद्यालय को चूज करेंगे अगर वो वहां पर उपस्थित है और उसका चयन किया गया है एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत। तो अन्यथा जिस विद्यालय की लिस्ट आपके सामने होगी जिनमें एजुकेटरों की भर्ती होनी है और उसी में से कोई विद्यालय आप चयन करेंगे और उसी विद्यालय में अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, फाइनल रूप से आपका चयन सुनिश्चित होता है, तो उसी में आपको नियुक्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपकी साथ शेयर कर दी वीडियो के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के अभी आवेदन किसी भी जिले में शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे इसके बारे में आपको जानकारी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी और इस भर्ती के विज्ञापन के बारे में पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले हमने ही वीडियो अपलोड किया था जानकारी के लिए। और आप सभी लोग वीडियोज पर ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया बनता है, बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। और आप सभी लोग इसी तरीके से आगे भी चैनल से जुड़े रहें। इस भर्ती के सारे पॉइंट टू पॉइंट जानकारियां आप सभी को शेयर की जाएंगी। और आप सभी को बता दें, आवेदन शुरू होने से पहले एक छोटा सा कार्य आप सभी लोग कर लें
आप जिला सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के अपनी एक आईडी क्रिएट कर लें, जिससे बाद में जब फॉर्म आएंगे तो आपको केवल और केवल फॉर्म फिलअप करना रहेगा, वरना आधार वेरिफिकेशन के तहत आपको आईडी वहां पर बनानी पड़ेगी। जब आप आईडी बनाएंगे तो आपको एक आईडी बन जाएगी, एक पासवर्ड वहां पर आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जब पुनः आप सेवा योजन पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, उसके बाद इस भर्ती का फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, और किस तरीके से सेवा योजन पोर्टल आईडी बनानी है, पासवर्ड आईडी क्रिएट करना है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है पिछली वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें। भर्ती से संबंधित सभी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे अपलोड किए गए सबके लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। वहां पर अगर कोई शॉर्ट में जानकारी आती है तो आप सभी को वीडियो बनाने से पहले ही शेयर कर देंगे, तो इसलिए आप सभी को लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ हम लाइव जुड़ना चाहते थे। नेटवर्किंग इशू होने की वजह से लाइव नहीं जुड़ सके, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं। आप सभी की क्वेरीज को लाइव शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते थे। देखते हैं जैसे ही नेटवर्क के एरिया में हम पहुंचते हैं, लाइव आपसे जरूर जुड़ेंगे। लाइव में आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का आप सभी का अनुभव अलग रहता है और हमारा भी अनुभव अलग रहता है, और आप सभी से लाइव जुड़ने का एक बेहतरीन अनुभव और मौका मिलता है हम सभी को। तो लाइव जरूर जुड़ेंगे, बहुत जल्द जुड़ेंगे आप सभी की सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। अभी आप सभी लोग अपनी क्वेरीज को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही आज शाम या कल सुबह तक लाइव आते हैं, आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस को पुट अप करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।